भीष्माय कथितं तस्मात् सेनादो कृतविद्युत्। यहाँ प्रभु महाराज राजा जो है बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। नारद जी सुना रहे हैं, सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। आज की जो पावन कथा है, सूत जी महाराज कहते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस व्रत को पुनः प्रकाशित महाराज किया था। इसके बीच में विलय हो गया था और तभी से भीष्म पंचक नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। प्रभु महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म की भेंट तथा वार्ता कहाँ हुई और कैसे प्रसिद्ध हुआ ये व्रत। तो नारद जी कहते हैं राजन, जब भगवान दुर्योधन ने महाराज कुछ भी नहीं दिया, सारा हड़प लिया, बेईमानी किया, तो दूत बन करके आए, शांति दूत, और समझाने का प्रयास किया। देखो पांडवों ने ऐसा कौन सा कार्य किया और ठाकुर उनका शांति दूत बन करके आता है, सारथी बन जाता है, पल पल में महाराज साथ देता है। विचार आए हैं और उसी समय भीष्म जी से भेंट हुई है। भगवान आए, भीष्म जी खड़े होकर के, विदुर जी खड़े होकर के स्वागत किया है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे। भाई आने में जहाँ सम्मान ना मिले, कंचन से स्वर्ण की बरसात क्यों ना हो रही, वहाँ जाना नहीं चाहिए। यदि माता पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर, महाराज मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई विरोध करे तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान फिर भी गए, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं, शांति दूत बन के गए महाराज। और सम्मान भीष्म जी करते हैं, विदुर जी, लेकिन दुर्योधन सम्मान नहीं करता है। विस्तार से भागवत में महाराज कथा ही है, मान करता है, परिणाम जो है महाराज उसको मिलता है। जहाँ भीष्म जी महाराज पूजन किया बैठाए और भगवान को देखकर भीष्म जी कहने लगे कि बात बताओ कन्हैया, आप पांचों पांडवों के वशीभूत हैं, जब भी इनके जीवन में कष्ट आता है, संकट आता, आ जाते हो, मेरे समझ नहीं आ रहा। गोविंद आप शांति दूत बनकर के आ जाए हैं। भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रगुटी महाराज गिरने से सारे सृष्टि का प्रलय हो जाता है, आज शांति दूत बनकर के आ गए। गोविंद मैं असमर्थ, हे गोविंद ब्रह्मादि देवता की जिन्हें समझ नहीं पाते, समझने में असमर्थ है, वे आज पांडवों के दूत बनकर के आए हैं। हे भगवान ये शंका है, आप सब जीवों को समदृष्टि से देखने वाले, सबके मित्र हैं भगवान, सबके मित्र हैं मात्र। इसलिए अन्य लोगों के साथ महाराज सबका साथ छोड़ करके अपने पांडवों की सेवा स्वीकार की। बंधुत्व, मैत्री, गुरुत्व, ये सब संकट में सहायक होते हैं। जीवन में थोड़ा दुख भी आना चाहिए। क्यों आए बोलो? दुख कौन चाहता है? बोले आना चाहिए, कबीर जी कहते हैं। यहाँ भीष्म जी कहते आना चाहिए, पता चल जाता है। कबीरा विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। बोले क्यों होए? बोले हित अनहित में जान परे सब कोई। हित में कौन है, अनहित कौन है हमारा, वो विपत्ति में ही पता चलता है। वैसे तो खूब धन संपत्ति है महाराज, ठाकुर कृपा है, वो सभी वाह वाह करते हैं महाराज, लेकिन वो तब पता चलता है जब महाराज विपत्ति आए, कौन है अपना वास्तविक में है, कौन नहीं है। तो महाराज बोले आप पांडवों के साथ इस संकट में भी महाराज उनकी सेवा में लगे हुए हैं।
कौन से इन्होंने विशेष कर्म किया है, ये मुझे बताएं। ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने आप जैसे ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। अपने वशीभूत हो जाने के कारण बतलाइए तो भगवान कहते गंगा पुत्र आपने जो पूछा है यदि गोपनीय है, परंतु मैं भक्ति के वशीभूत होकर से बताता हूँ तुमसे। मेरे लिए संसार में अनेकों व्रत प्रचलित है, परंतु उनमें भक्ति योग के समान अन्य कोई नहीं है। वह सब प्रकार के मुक्तिदायक है। विष्णु जी बोले मुनियों ने आपकी भक्ति के लिए अनेक प्रकार के धर्म भी बताए। आप जिस धर्म से वशीभूत होते हैं कृपा करके वो बताओ। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी सुन लो, मैं जिससे वशीभूत होता हूँ और जैसे मैं इनकी सेवा में लगा हूँ, इनके साथ रहता हूँ। पूर्व काल में एक बार भगवान का नाम ले लें। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि हरि आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा हरि आ जाओ एक बार, मेरा तो महाराज कहने लगे सुनो मैं कौन सा व्रत किया था इन्होंने जिससे उनके वशीभूत हूँ। भगवान कहते हैं भीष्म जी पूर्व काल में एक उज्जैनी नगरी है और उज्जैनी नगरी में महाराज ब्राह्मण रहते थे, 5 बड़े विद्वान अनेक सभाओं में जाते थे। 5 वेद विद्या में निपुण, रूप यौन संपन्न, गंधर्व विद्या के ज्ञाता महाराज। इसलिए 5 जो है महाराज ब्राह्मण संगीत विद्या भी सिखाते थे। उनके नाम महाराज है यहाँ बताया है। 5 ब्राह्मणों के जो संगीत में महाराज पूर्ण थे, दंत, ध्रद, सुचि, इस प्रकार से 5 नाम हैं। और 5 जो है भजन करते हुए संगीत का आनंद लेते हुए सीधे आ गए मथुरापुरी में। बोलवा के बिहारी जब मथुरापुरी में आए तो यहाँ के राजा का नाम है सुबीर। उस समय राजा सुबीर थे, महाराज संगीत प्रेमी थे। इनकी एक पत्नी थी महाराज संगीत कला में निपुण थी, नृत्य कला में निपुण महाराज। ऐसी रानी जो है राजा को एकांत में प्रसन्न करती थी नृत्य करके। ये 5 भाई आए हैं और आकर के मथुरापुरी में 1 दिन 2 दिन नहीं 4 दिन तक महाराज यमुना मैया में स्नान किया है और यमुना मैया के किनारे बैठ के भगवान की आराधना करते हैं तो पाप से मुक्त हो गए, मन पवित्र हो गया। यमुना मैया ने पावन कर दिया। एक दिन उन्होंने पूछा इस राज्य के नगर कोई संगीत का जानकार है क्या? राजा को शौक है कि नहीं? तो बताया कि हाँ राजा संगीत के बड़े प्रेमी हैं और इनकी कोई पत्नी है कादम्बरी, वो इनको राजा को प्रसन्न करती है नृत्य करके। तो आज महाराज 5 भाई आए हैं और आकर के महाराज नृत्य कला चल रहा था, दूर बैठ गए और बैठने के बाद जब देखा तो उन्हें आनंद नहीं आया। क्या कमी रह गई? बोले जो वीणा है ना, वीणा की तार ढीली है इसलिए स्वर ठीक नहीं निकल रहा है और कोई सूचना भी नहीं, कोई बता भी नहीं रहा, कोई संगीत का जानकार भी नहीं है, आनंद नहीं आ रहा।
एक व्यक्ति को बुलाया, बुला करके बताया, जाओ राजा से बोलो। राजा ने बता दिया, राजा ने तुमको बुला के लाया। बुलाए, आए, बोले क्या आप संगीत? बोले हाँ संगीत कला पांचों भाई निपुण हैं। तो बोले आप हमें संगीत कला का प्रदर्शन आप करें। ठीक है राजन। और महाराज प्रारंभ किया बजाना, तो कादम्बरी भी महाराज नृत्य करना शुरू कर दिया। नृत्य करना शुरू कर देती कादम्बरी, तो महाराज बीच में महाराज इस प्रकार से नृत्य किया, इस प्रकार से नृत्य किया कि महाराज ताल सुंदर दिया। पांचों भाइयों ने, महाराज राजा भी प्रसन्न हुआ, उपहार दिया, बड़ी प्रसन्न हुई कादम्बरी। लेकिन संगीत है महाराज वो आसक्त हो गई उन पांचों ब्राह्मणों पे। एक सहेली से कहा कि जाओ इनसे कह दो कि सभी एक एक आए और मुझे अपने संगीत का ज्ञान दे और मुझसे ज्ञान ले। मैं वन में इस स्थान पे आऊंगी और आकर के महाराज मैं अपना नृत्य कला दिखाऊंगी, ऐसे सूचना दे दो। उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है महाराज। और पहले दिन महाराज जो है कादम्बरी आई है, एकादशी का दिन था। आज भी एकादशी है पर व्रत की नहीं है। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि दशमी और दूसरी बात है रविवार को तुलसा महारानी को स्पर्श भी नहीं करते, इसलिए विवाह की प्रक्रिया कल होगी। बोलो बांके बिहारी। तो महाराज वन में गए। महाराज रात्रि में बड़े भाई आते हैं और आकर के महाराज नृत्य कला से पहले देखा क्या, एक ब्रह्मचारी जी बैठे हुए हैं। महात्मा है, संत हैं, भगवान के श्री चरणों में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं और पूजन कर रहे हैं। महाराज देख करके उनको प्रणाम किया है, कादम्बरी ने प्रणाम किया है, पूजन किया है। और फिर नृत्य कला प्रारंभ हो गया है। पर ऋषि जो बैठे हुए महात्मा जी, उनके मन को कोई क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मन को जीत लिया था। और महाराज इसी प्रकार से पूरी रात्रि जाती तो हो गई। सुबह महाराज देखा तो गोमय का उन्होंने पान किया। गोमय माने गोबर, गोबर का पान किया, आचमन किया। तो महाराज पंडित जी भी जो संगीत के कलाकार थे उन्होंने पान किया और कादम्बरी भी महाराज पान करती है और अपने अपने स्थान को आ जाते हैं। उसके पान करने से क्या फल मिला? बोले जो थोड़ी सी महाराज आसक्ति हुई थी कादम्बरी के प्रति, वो सब निवारण हो गया और भगवान के चरणों में लग गया। और जहाँ भी जाने लगा, वन में चला गया, धन संपत्ति अपना दान कर दिया और प्रार्थना करने लगा, गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो हे, गोविंद मेरो गोविंद मेरो हे गोपाल मेरो बिहारी लाल मेरो गोपाल विरक्त हो गया। क्या उनकी कृपा हो गई, क्या दृष्टि संत की पड़ गई महाराज कि महाराज जहाँ आसक्त था, कामांध था, तहाँ महाराज भगवान का भक्त बन गया। इसे कहते हैं संत। और संत भगवान की महाराज। इसी प्रकार दूसरे दिन सूची नाम का जो ब्राह्मण था महाराज आया है द्वादशी को। तो महाराज उस दिन मुनि के दर्शन किए, उसका भी भाव महाराज जागृत हुआ, काम क्रोध रोग ईर्ष्या आदि से मुक्त हुआ महाराज। और जिस प्रकार से मुनि पूजन ठाकुर जी की कर रहे थे स्वयं किया है। कादम्बरी जी आकर के महाराज प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद फिर नृत्य किया है। और सुबह जब देखा महाराज सूची, तो ऋषि क्या कर रहे थे? गौमूत्र का पान कर रहे थे। तो महाराज सूची नाम का जो ब्राह्मण था उसने भी पी लिया और महाराज
गोमूत्र का पान किया है, वही भाव महाराज फिर महाराज वो विरक्त हो गया, संत की कृपा से वो भी वन की तरफ चला गया। तीसरे दिन महाराज त्रयोदशी को दृढ़ नाम का ब्राह्मण आता है और महाराज को दूध, ऋषि को प्रणाम किया, मुनि को प्रणाम करके बैठा है, रात भर मान्यता आदि हुआ है। सुबह देखा तो ऋषि महाराज गौ का दूध का पान कर रहे हैं, तो महाराज दृढ़ नाम का जो ब्राह्मण था उसने भी दूध का पान किया। दूध का पान करते विरक्त हो गया, वन की तरफ चला गया। चतुर्दशी को दंत नाम का ब्राह्मण आता है और महाराज मुनि को प्रणाम करता है और फिर महाराज रात भर नृत्य कला। इसके बाद महाराज घी का महाराज पान करते हैं, ऋषिवर देखते हुए उसने भी घी का पान किया, तो महाराज वो भी विरक्त हो गया। पांचवें दिन पूर्णमासी को हंस नाम का ब्राह्मण आता है और वो भी महाराज देखा ऋषि को आंवले के नीचे बैठ करके महाराज भगवान की आराधना कर रहे हैं और रात भर नृत्य कला आदि हुआ और सुबह दही का पान किया। महाराज हंस ने भी दही का पान किया, जिससे वो विरक्त हो गया संसार से, मोह माया से, और भगवान के भजन के लिए चला गया। कादम्बरी के बारे में राजा को पता चल गया, राजा जाने नहीं दिया, दोबारा मंदिर नहीं जाना ये उचित नहीं है, बड़ी तरफ थी। लेकिन फिर उसका भी क्योंकि ऋषि की कृपा हो गई थी, घर में बैठ करके भगवान के नाम की आराधना करने लगी। महाराज भगवान कहते मेरे नाम की आराधना करने से और संत कृपा से वो मुझे महाराज आज जहाँ भी है महाराज मेरी सेवा में या उसकी सेवा में हो, मेरी बहन बनी है और कोई नहीं, वही कादम्बरी द्रौपदी बनी। बोलो बांके बिहारी महाराज। इसी प्रकार से महाराज जो हंस नाम का ब्राह्मण था, पूर्णमासी को महाराज आंवले के लिए दही का पान किया, वही धर्मराज युधिष्ठिर बने। दृढ़ नाम का ब्राह्मण भीमसेन बना। सुचि नाम का ब्राह्मण महाराज जो था वही महाराज अरे जो इस प्रकार से पांचों ये भाई जो थे पांडव बन गए। उस दिन ये 5 दिन का जो व्रत किया था और 5 पंचगव्य का जो पान किया था और संत की कृपा प्राप्त किया था, जिसके कारण आज मैं उनके वशीभूत हूँ। इसको कहते हैं भीष्म पंचक व्रत। इसलिए आए हम भी ठाकुर से यही प्रार्थना कर ले, एक लाइन जो गाया था। इसके बाद आरती। मेरा छोटा सा संसार